मतलब ईमानदारी से ना हमने कोशिश करी थी कि मैंने बहुत सारे स्कूल ट्राई करे कि कभी ऐसी टीचर मिले, पर कहीं नहीं मिली। क्या बोल रहे हो तुम राजा? यही बोल रहा हूँ मैं। I like your style. मैम लिटरली मतलब नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, पर बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। Thank you राजा, thank you. मैं शिखर जी, मैं हूँ दिल्ली से जी। और दिल्ली में बता रहा हूँ आपको, ये बहुत लोग बोलते हैं कि दिल्ली के बेकार लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बता रहा हूँ बहुत प्यारे और बहुत कैजुअल लोग होते हैं। Of course. आप ये मानिए अभी कोविड चल रहा था और मैं थोड़े दिनों पहले भी मॉल में गया था, तो वहाँ पे गार्ड के पास ना टेम्परेचर चेक करने की मशीन होती है, उसके पास नहीं थी, तो उसने 4 उंगली मेरे माथे पे लगाई और कह रहा जाओ। बहुत अच्छे। इतने कैजुअल लोग हैं हम लोग, इतने कैजुअल आराम से। पर आप में से कोई है मिडिल क्लास? सभी सभी शेखर जी, हर कोई मान लेता है। पर मैं लिटरली बताऊं, मैं आज एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूँ, लिटमस टेस्ट कहते हैं उसको। मैं 3 चीजें पूछूंगा आपसे और अगर आपका हाथ उठ जाए, ताली बज जाए, तो मैं समझ जाऊंगा आप हैं। अच्छा। तो शुरू करूं? हाँ बिल्कुल। पहला, अगर आप अभी अपने घर में जाएं और फ्रिज खोलें और उसके ऊपर के हिस्से में कटा हुआ नींबू रखा है, तो आप हैं। बिल्कुल। उसमें से भी कुछ प्रॉपर मिडिल क्लास होते हैं जो उस कटे हुए नींबू की भी ना 2 बूंद ड्रॉप करके उसे वापस फ्रिज में रख देते हैं। हाँ वो भी है कि मैं इसको फ्यूचर में यूज करूंगा। तो आप पक्के हैं। और उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो इसके बाद इस कटे हुए नींबू को भी ना बर्तनों पे रगड़ के, मुंह पे रगड़ने के बाद फेंकते हैं। मतलब नींबू भी कहता है भाई साहब मेरा इस्तेमाल नहीं, मतलब मेरा शोषण हो रहा है। मतलब नींबू भी खुद बोल देता है कि मतलब अगले जन्म मुझे अंबानी घर कीजो। दूसरा, कहीं बाहर एक पानी की बोतल खरीदें और उसको पीने के बाद कूड़ेदान में फेंकने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आए कि इसको घर ले चलते हैं। तो आप हैं। और तीसरा, जो कि मतलब पक्का करेगा कि आप हो या नहीं हो, कि अगर आप अपने घर में बोलो कि कुत्ता पालना है और सामने से रिएक्शन आए तुम्हें पाल तो रखा है, तो आप हैं। बहुत अच्छे। अर्चना जी, दिल से बता रहा हूं, मैं बहुत शरारती बच्चा रहा हूं बचपन से। इतना शरारती कि मैं कभी होमवर्क करके जाता नहीं था। तो टीचर हर बार मेरी नोटबुक में ना ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के भेजती थी घर पे। अच्छा। तो मैं घर जाने से पहले उसको रेड पेन से प्रॉपर दिल बना देता था। मम्मी कहती थी ये क्या है? मैंने कहा आजकल ये एक्सीलेंट से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाता है। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट दिन टीचर देखती थी, अरे ये दिल क्यों है? तो वो पूरे पेज को ही ऐसे काट देती थी। तो मैं घर जाने से पहले उसके आगे एक एरो और नीचे 3 डंडियां बना देता था। मम्मी कहती ये क्या है? मैं कहा वो टीचर पागल है मेरे प्यार में। मैं बताता हूँ कि इंडियन मॉम की खासियत होती है, बताता हूँ बड़े, कि हमारे पेरेंट्स ना पिटाई नहीं करते, हमारी सुताई करते हैं। पिटाई और सुताई में फर्क क्या है शेखर जी? फर्क ये होता है, सुताई में क्या होता है कि माँ बाप बेड पे बेहोश पड़े होते हैं मारने के बाद हमें, और हम जमीन पे। मतलब सुताई हुई है। और मैं बता दूं आपको, इंडियन मॉम पूरे ब्रह्मांड में ऐसी लौती माताएं हैं जो बच्चे को पीटने के साथ साथ फीडबैक मांगती हैं। लगा मजा आ रहा है, दर्द हो रहा है, और आपको फीडबैक देना पड़ता है, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि जब तक मम्मियों को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना जॉब में, तब तक मजा नहीं आता। सही है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी पिटाई खा चुका हूँ अर्चना जी कि मैं पीएचडी कर चुका हूँ पिटाई पे। अच्छा। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना ऑडियंस, मैं आपको आज ज्ञान दे रहा हूँ कि कभी भी पढ़ाई करना ना जिंदगी में, तो बेड पे बैठ के मत पढ़ना, चेयर टेबल लेके बैठो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि होता क्या है ना मैम कि देखो, चेयर कुर्सी आप पढ़ रहे हो, आपने गलती करी, मम्मी ने थप्पड़ मारा, लग जाएगा मैक्सिमम 1, या आप ऐसा कर जाओगे तो छिप जाएगा, बच जाएगा। पर बेड पे ये स्कोप नहीं होता। बेड पे मम्मी आपके ऊपर आ गई है, सुता के मारती है। अब उनका मंगलसूत्र ऐसा लटकता हुआ दिख रहा है आपको। मेरी मम्मी के हाथ थोड़े शकरकंदी जैसे हैं। अच्छा। फिर जब वो ऊपर से कूदती है ना, तो नीचे अगर ट्रिपल एच है तो तीनों एच 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 अलग कर दे मेरी माँ। बहुत अच्छे। आप ये मानिए, प्यारे बच्चे बहुत रहे। इसके बाद मैं बताऊं आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि हम जब माँ के साथ इतना रहते हैं ना अर्चना जी, जब शादी के लिए लड़की ढूंढते हो ना, तो आपको वो ट्रेड चाहिए होते हैं अपनी माँ के, उस लड़की के अंदर। अब इतना हो गया कि मैं मानो कि मैं एक लड़की से शादी के लिए मिला एक रेस्टोरेंट में, तो मैं उसके सामने खाना खा रहा था, तो मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई, तो मैंने वो सब्जी छोड़ दी। अच्छा। पर ये बात उस लड़की को समझ नहीं आई। कहती रजत
चुपचाप पूरा खाओ। अच्छा मैंने कहा मम्मी आप बहुत अच्छे। आप ये मानो वो प्लेट मैं सिंक में रख के आया हूँ रेस्टोरेंट की। मैंने कहा कि इसके लिए तारीफ ना मिले कि सिंक में रख के नहीं आया ये प्लेट। एक तो बताऊं, हमारी मम्मियों को ना लड़कों से जिंदगी में सिर्फ 2 काम पड़ते हैं। एक, जाके बच्चा दूध ले आए। मम्मी मैं शिमला जा रहा हूं तो बेटा लौटते हुए ले आना। दूसरा, किसी भी रिलेटिव को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, शमशान घाट से लेकर आना। मतलब हमारा यही काम है। वो कहते हैं ना कि यूथ कहाँ जा रहा है आजकल। आजकल सब स्कूटी पे बैठा हुआ है। रिलेटिव को लेने गया वो जिंदगी में, वरना कोई वैल्यू नहीं हमारी। एक-एक को लेने गया। और पता है अर्चना जी, रिलेटिव की भी तारीफ नहीं करते। रिलेटिव का ये होता है, बहन जी आपका बेटा कितनी तेज चलाता है स्कूटर। हाँ। इसने स्पीड लेकर पता इतना उछाल दिया था कि मेरी कबूतर से चुम्मी होते बची। बहुत अच्छे। और लटरी बता रहा हूं, अगर सच में आपको अपने घर में अपनी माँ को लूप पे सुनना है, लूप पे सुनना है, तो बस घर में एक बार चिल्ला के बोल दो, बुआ जी अच्छी हैं। बहुत अच्छे। बुआ जी अच्छे हैं। और फिर बोलो खाना उसी और से जाके ले ले। मैं तो नहीं दे रही तो जिंदगी में। आप ये मानिए, मैं इतनी लड़कियों से मिल चुका हूं ना, तो मुझे वो क्वालिटी माँ वाली चीज है। आप ये मानो, जैसे शेखर जी आपसे बोल लेता हूं वैसे मैं, अभी आप काफी यंग हो, आपकी शादी होनी बाकी है, मुझे पता है अभी। तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या चाहिए आपकी लड़की में क्वालिटी, अगर आपकी दोबारा शादी हो आज? खाना अच्छा बनाए। बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ? सर अरुण जी? लड़की मिल जाए बस। अर्चना जी आप देख रहे हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी बस ये। मिनिमम बताइए किस लड़की को बाइक देंगे पीछे जो बता पाएगी क्या क्वालिटी चाहिए। लड़कियों को, लड़कों को बड़ी एक्साइटमेंट है। या प्लीज आप बताना चाहते हो प्लीज? टॉल, हैंडसम, ओके। अर्चना जी आप देख रहे हो, इन लड़कियों के पास एक लिस्ट है पूरी। हाँ, ये भी होना चाहिए। वो लविंग, केयरिंग, हैंडसम, लॉयल एंड प्लस 20 अदर क्वालिटीज। तो मैं उन सब लड़कियों को आज बता दूं कि एक ही पेड़ पे आम, शहतूत, चीकू, केले, संतरे, पपीते नहीं लगते। बहुत अच्छे। कुछ लोगों का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है। बहुत अच्छे। वाह। और मैं बताऊं, माँ के साथ रहते हैं ना, होता प्रॉब्लम क्या है ना कि पापा की मैं इतनी बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो। पर बताऊं, फादर की खुद रिस्पेक्ट खुद कमाई नहीं है। हमारे पापा ना कभी भी कैरेक्टर में आते हैं। शेखर जी आप कैसे पापा हैं, मतलब घर जाके बच्चों को हक करते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं। हमारे हक वाला सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। हमारे होता है कि पापा हमेशा घर में आते ही कैरेक्टर में है। अच्छा अच्छा। कि कभी उनको पता कि अगर घर में वो हंस दिए तो बच्चे कहीं प्रॉपर्टी ना मांग ले। अर्चना जी एक बार मुझे 1000 रुपए चाहिए शिमला जाने के लिए, पिकनिक पे गए थे हम स्कूल से। तो इसके लिए पहले घर का माहौल सेट करते हैं, पहले आइडल टेम्परेचर देखते हैं कि अब ये माहौल सही है पैसे मांगने के लिए। तो मैं गया, एकदम से पापा आए, पहले आराम से बैठे, मैंने उन्हें पानी दिया, चाय दी, खाना दिया, सब कुछ आराम से हुआ। कह रहे बेटा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा वो पिकनिक ले जा रहे हैं हमें शिमला, 1000 रुपए चाहिए। कह रहे बेटा आपको ले तो गए थे अब जब 2 साल के थे। मैंने कहा तब मैं बहुत छोटा था। कह रहे शिमला भी उतना ही है। पर मैं आपको बताऊं, पापा इतने बुरे नहीं होते नहीं है। जैसे बताऊं, धीरे धीरे आप समझ पाते हो, दोनों के बीच में एक इक्वेशन होती है। जैसे शिखर जी बचपन में कहता था कि मम्मी कुछ पापा से बात करिए, जैसे रेंट कर रही है कि ये क्या कर रहे हो तुमने जिंदगी में, ये वो, और पापा आराम से शेव कर रहे हैं। तब ना अंदर से एक फीलिंग आती थी, कितना खराब आदमी है ये मेरी मम्मी की बात नहीं सुनता। शेखर जी अब मेरी शादी हो चुकी है। बहुत अच्छे। अब मैं कहता हूँ मेरे पापा सही इंसान था। एक तो सच में बताऊं कि हमारी अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पेरेंटिंग की, मानते हो? सच्ची था ना शेखर जी, क्या आपके माँ बाप ने कभी आप लोगों को बोला कि आप सुंदर दिखते हैं? नहीं। अर्चना जी जब घर का मालिक ही खुद अथॉरिटी नहीं ले रहा तो समाज में कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? शेखर जी आप ये मानिए, मुझे ये बात 11th क्लास में आकर एक लड़की ने बताई, वो भी रिसेस के बाद। क्या? अच्छा, रिसेस। अरे रजत तुम्हारे चेहरे पे डिंपल पड़ती है। मैंने कहा कहाँ? ये है हम लोग बच्चे यार लाइफ के अंदर। या दैट्स माय साइड, यू बीइंग अ लवली ऑडियंस, गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। आप बहुत ही बारी ऑडियंस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार रजत, तुमने जो ये नींबू की बात की कि भैया नींबू हम लोग आधा काट के, मुझे बताओ यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसने ये नहीं किया है?
मैंने किया है ये। हम मैं तो हर रोज करता हूँ। ये मिडिल क्लास नहीं है, हम हिंदुस्तानियों की खासियत है। आप कैसे हिंदुस्तानी हो अगर आपने कोई चीज वेस्ट कर दी? अगर आप इतने मिनरल वाटर की बोतल लेते हैं तो मजाल है मैं उसमें इतना पानी छोड़ दूं? नहीं, अगर पानी खरीदा है तो पूरा पीऊंगी और या फिर आधी बोतल घर पे ले जाऊंगी, बिकॉज वेस्टेज गोज अगेंस्ट। तो ये हम सब हिंदुस्तानियों की खासियत है। बिल्कुल। और ये आपकी कॉमेडी की खासियत है कि आपने मिडिल क्लास के बारे में बोला, बट देयर इज नथिंग मिडिल अबाउट योर कॉमेडी। इट्स ऑल राइट अप देयर। थैंक यू। रजत, वेरी नाइस। दिल्ली वालों की बात, एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। ये बताओ कि दिल्ली और बम्बई में क्या खास फर्क तुम्हें महसूस होता है? सर देखिए, दौरा अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ट्रैवलिंग का बड़ा अलग तरीका है। हाँ। जैसे आप दिल्ली में आप जाओ, ऐसे हाथ दो ऑटो वालों को, कोई रुकता नहीं है यहाँ पे। हाँ। मुंबई में आप अंगड़ाई भी ले लो छह रुक जाएंगे। तो 4 तो ऑटो रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, हाँ? तो आपके हिसाब से कौन सी अच्छी कोई बड़ी समस्या है जो आपको लगता हो कि ये है असली समस्या? मुझे लगता है कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ, मुझे लगता है कि आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। पार्किंग आसान नहीं है सर। पार्किंग। आजकल किसी कहते थे ना, आजकल लोग दूसरे के सक्सेस से इतने खुश नहीं होते या दुख नहीं होते जितना किसी को पार्किंग उसके घर के आगे मिल जाए उसको देख के। बहुत जेलस हो जाते हैं। मतलब आजकल आपके घर में रिलेटिव आते हैं ना, तो आप इसलिए नहीं परेशान होते कि क्या बनाना है, इसलिए लगता है कि इसकी गाड़ी कहाँ लगवानी है। सही है। पार्किंग की दिक्कत है। आप ये मान लो कि हमारे मोहल्ले में सिक्योरिटी के नाम पे 1 सीसीटीवी और 4 औरतें हैं। वो पूरे दिन देख रहे थे कि कब कोई गाड़ी हटाए और हम अपनी लगा दें। अच्छा। ये मानो अब पेड पार्किंग आ चुकी है, पैसे दो पार्किंग कर लो। पर क्योंकि हमने एक बार गाड़ी खरीदी तो फिर हम और पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो अब ये मानो लोग क्या करते हैं, रोड पे कहीं पे भी देखते हैं, पहले 4 गाड़ी देखते हैं और कहते हैं अगर उठानी होगी तो पहले इसकी भी उठाएगा ही। तो अपनी साइड में लगा देते हैं उसके कि 4 ले जाएगा। और उससे बड़े होता है कि कई बार कहते हैं लोग अपने बच्चे बैठा देते हैं गाड़ी में, बच्चे परिवार बैठा देते हैं कि फिर कोई उठाएगा नहीं। मतलब देख रहे हो कि परिवार का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह किया जा रहा है। एक और समस्या चल रही है आजकल वैसे तो, एक तो उम्र बहुत छुपाते हैं लोग बाग। महिलाएं तो छुपाती हैं, अच्छा वो वेस्ट भी नहीं जाने देती। जितने साल वो छुपाती हैं उतने साल वो दूसरी महिला की उम्र में जोड़ देती हैं। ये उम्र को छुपाते हैं। मेरे हिसाब से सर एज छुपानी चाहिए। हाँ। और सच्ची बताऊं, उम्र के कुछ पड़ाव है, अर्चना जी कभी गौर कीजिएगा। कुछ नंबर्स हैं हमारी एज के जिसपे ना हमें रुकने का बड़ा मन करता है। क्या? पहला है 16। 16। अच्छा। आप 17 के 18 को 16 कहने का बड़ा आनंद आता है। फिर है 21। 21। फिर है 25 और फिर फिर आता है 29। 29, जो कि आप रहते हो कम से कम 8-9 साल। हाँ। अच्छा 29। हाँ, 29 में। बिल्कुल, आप 8-9 साल रहते हो। अब ताकि कोई पूछे ना कि आप 30 के नहीं हुए, नहीं वो 30 मेरे घर पे आया था बट मैं उस दिन अवेलेबल नहीं थी। फिर इन 40 पे रुक जाता है। सर उसके आगे हम बढ़े नहीं, आप हमें से कोई भी नहीं बढ़ पा रहा उसके आगे। हम सब 30 के ही हैं। जरूरत भी नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया रहा। सुनो सुनो सुनो, जाने से पहले प्लीज show them your sweet face. Smile. डिम्पल दिखा दो। हाँ, दिख रहे हैं, दोनों डिम्पल है। दोनों डिम्पल दिख रहे हैं। एक था मैंने करवाया, एक दूसरा मैंने। Let's hear it for him once more, ladies and gentlemen. थैंक यू। भाई रजत, really enjoyed your performance. और जब तक आप जैसे लोग रहेंगे तब तक होप जिंदा है। और जो कहते हैं हम लोग हमेशा, तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तो हो। Congratulations. Well done. Let's hear it for one more time, ladies and gentlemen. Thank you.